वालेकुम, कैसे आप सब खैरियत से हैं। और जनाब ये जो मैं अभी क्लिप जो है ये अभी ताज़ा बना के लगा रही हूँ। और जो मेरा आगे का व्लॉग है ना, वो व्लॉग जो है मेरा 30 का बना हुआ है। तो रिताज का बर्थडे था, तो उस दिन मैं बाहर गई थी, तो फिर जब मैंने व्लॉग बनाया था। अच्छा, यहाँ पे ना ये व्लॉग बनाने का मकसद ये था कि कुछ मुझे कमेंट्स आए थे, कुछ चीज़ें आई थी, तो जिसकी वजह से मैंने ये व्लॉग बनाया। वरना मुझे नहीं लगता था कि मुझे बहुत सेंसिटिव मैटर है, इस चीज़ के ऊपर बात करनी चाहिए थी या बनाना चाहिए था। लेकिन जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हो, ख़ासतौर पे मेरे साथ भी इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हुई, तो फिर मुझे लगा कि मुझे ये चीज़ बनानी चाहिए, तो इसलिए मैंने ये बनाया। तो अच्छा, परसों जो है हिना आसिफ व्लॉग जो है, उनके आसिफ भाई की जो है वो डेथ हुई। और मुझे तो ये चीज़ पता भी नहीं थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी शाम में एक व्लॉग लगाया था। उसके बाद मैं रिताज के साथ बाहर चली गई थी, और जब मैं वापस आई थी, अभी जो व्लॉग देख रहे हैं ना, इसके बाद जो व्लॉग देखेंगे वही वाला व्लॉग था मेरा। तो वो मैं बाहर गई हुई थी और रिताज के साथ खाना वगैरह खाने। और जब मैं बाहर से वापस आई थी, तो हम लोग जब अपने कोई व्लॉग अपलोड करते हैं तो हम उसके कमेंट्स वगैरह देखते हैं। तो वहाँ पे मुझे कमेंट्स आया हुआ था कि आप ही क्या नाम है, हिना आसिफ व्लॉग जो है, उनके आसिफ भाई की डेथ हो गई है। तो मैंने कहा अच्छा, मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं उनके नॉर्मली जब से उनको वो कैंसर हुआ था, जब से उनकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती, मैं बहुत कम लोगों के व्लॉग देखती हूँ, लेकिन मैं उनके देखती थी। और मैं दूसरों को भी बोलती थी कि यार उनको देखा करो, क्योंकि जाहिर सी बात है वो यूट्यूब के ऊपर ही उनकी जो भी मतलब सर्वाइव कर रहे थे, जो भी था, तो यूट्यूब से उनको काफ़ी हेल्प आउट हो रहा था। और यूट्यूब के ऊपर जो है बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे होते हैं जो हमें देख रहे होते हैं, और बहुत सारे जो आउट ऑफ कंट्री होते हैं, वो इस तरीके से यहाँ पे लोगों की बहुत बहुत हेल्प आउट करते हैं, जिससे जो है उनकी चीज़ों में आसानियाँ पैदा होती हैं। मुझे रोशनी कम लग रही है, रुकिएगा, लाइट कम थी, मैंने एक लाइट और जलाई है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है वो सपोर्ट भी करते हैं। और मैंने हमेशा, जब वो बहुत ज़्यादा सरवाइव कर रहे थे, तो मैंने हमेशा अपने वीडियोस के अंदर उनके लिए दुआ का कहा। मैंने हमेशा कहा कि उनको देखा करें, और इस तरह जितने लोग उनकी ऐसी हालत में हेल्प आउट कर सकते थे, जो जिनको अल्लाह पाक ने नवाजा है, वो उनकी हेल्प आउट करें। तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनका बहुत ज़्यादा ख्याल कर रहे थे। तो ये तो एक अलग बात है, ये एक वो है, क्योंकि उन्होंने बहुत बहुत सर्वाइव किया। अल्लाह पाक उनको करवट जन्नत नसीब करें। और उसके बाद जो है उनके घर से सडनली जो है कल एक वीडियो आई थी, और ये वीडियो जो है बड़ी स्ट्रेंज थी, और मुझे नहीं पता कि इस वीडियो का आने का मकसद क्या था। तो एक तो वो जिस तरीके से आए थे, और मारिया बिलाल को आपको पता है कि मैं मेरा उनके साथ है 64 का आंकड़ा है। वो आंकड़ा सिर्फ इस वजह से नहीं है कि हम एज अ यूट्यूबर, क्योंकि मैं उनको इन पर्सन जानती हूँ, और वो मेरे घर में 3 महीने रहे हैं। तो उन लोगों को जितनी अच्छे तरीके से मैं जानती हूँ ना, तो और कोई नहीं जानता, ठीक है। और इवन के मैं उनके कैंसर वगैरह पे बात नहीं करना चाहती, जो शुरू से उनका मेरा जो उनके बारे में था, वो स्टिल अभी तक है कि उसको नहीं है। तो क्योंकि कैंसर बहुत गंदी बीमारी है। आपको पता है कि हिना आसिफ को जो कैंसर से इनकी डेथ हुई है, इनका कैंसर फैल गया था ऑर्गन्स के अंदर। इंटरनली जब कैंसर फैल जाते हैं, तो वो एक के बाद एक ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं। उनके साथ भी यही हुआ था। उनकी बड़ी आंतों का कैंसर था, और उनको तो वैसे भी स्टेज 4 पे ही पता चला था। उनकी रेडिएशन हुई है, उनकी कीमो हुई है, उसके बाद भी उनकी, आपको पूरी जर्नी, उनकी एक एक चीज़ उन्होंने खुल के बताई है यूट्यूब के ऊपर। उनका स्टमक बैग लगा था, उनको जो कुछ हुआ उनके साथ, उन्होंने एक एक चीज़ बताई, एक एक टेस्ट बताए, एक एक ट्रीटमेंट बताया हॉस्पिटल में। इवन के लास्ट जो इनका व्लॉग आया था ना, तो वो व्लॉग जो मैंने देखा था, जो लास्ट उनका, आई थिंक वो भी 2-3 वीक्स बिफोर आया था। जब मैंने उनका लास्ट व्लॉग देखा था ना, तो उस दिन मैं अरीशा से बात कर रही थी। मैंने अरीशा से कहा था, अरीशा इनकी हालत ऐसी लग रही कि अभी सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनके अंदर ऑर्गन्स को जो था वो कैंसर ने डैमेज कर दिया था। उनका खड़े होने की, बैठने की सलाहियत ख़त्म हो गई थी, वो पैरालाइज की तरह हो गए थे। फिर उनका जाहिर सी बात है कि दिल की हड्डी इफेक्ट हुई, फिर उनके लंग्स इफेक्ट होने लगे, फिर उनका मैदा, उनका खाना पीना बंद हुआ, उनकी ब्रीथिंग प्रॉब्लम हुई, तो इंटरनल शायद उनको बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। वो डॉक्टर जानता है, अल्लाह जानता है।
और जिसने ये बर्दाश्त किया ना वो तकलीफ़ वही जानता है। उन्होंने ये एक एक चीज़ जो है वो यूट्यूब के ऊपर शेयर करी, इस यूट्यूब फैमिली समझ के। और जाहिर सी बात है कि सब बताने का मकसद भी ये होता है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो मतलब उनसे लोग कनेक्ट थे एज अ फैमिली, तो उनको भी पता चले कि क्या ट्रीटमेंट हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं। तो महीने में कोई 1 या 2 ब्लॉग्स उनके आ रहे थे इस तरीके से, क्योंकि वो नॉर्मली इस हालत में वो इस काबिल नहीं थे कि व्लॉगिंग करते, और वो कर भी नहीं रहे थे। ठीक है। और जहाँ तक रही मारिया बिलाल की बात, तो उनका सबसे पहले एक व्लॉग आया था इस हवाले से। तो मुझे नहीं लगता कि उस व्लॉग में, हालांकि मैं उनके बहुत अगेंस्ट हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ना उसमें कुछ गलत कहा। उन्होंने सिर्फ कंसर्न दिखाया और दुआओं की अपील की और मग़फ़िरत की दुआ की, और ख़ुद भी शायद वो तकलीफ़ में थे क्योंकि इन पर्सन वो लोग उनसे अटैच थे। तो मुझे नहीं लगता था कि उसमें ऐसा कुछ था कि सडनली उनकी सिस्टर आती हैं और ऐसे हालात में कि उनको ख्याल था कि इनको वीडियो बना के लगानी चाहिए थी, क्योंकि ऐसे हालात में जाहिर सी बात है कि इंसान को अपने घर में होश नहीं होता है। ठीक है। और सोशल मीडिया में कहीं भी किसी ने कोई AI जनरेटिंग उनकी वीडियो यूज़ नहीं की, ना कुछ ऐसा बनाया। सब ने, इवन के रिएक्शन वालों ने बनाया। और मैंने भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैं जब ये खाना खा के वापस आई थी, रात को 1 बजे मैंने बनाई थी, जब 6, 7, 8 घंटे पहले सब ने थी। मैंने भी उनकी मग़फ़िरत की दुआ की थी। मुझे बहुत बुरा अपने लिए फ़ील हुआ। मतलब ऐसा नहीं कि उनके हिसाब से कि उन्होंने, मुझे ये फ़ील हुआ कि यार मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, मैंने वीडियो क्यों बनाई। तो मैंने जाके उनके चैनल पे इस चीज़ का अपोलोजाइज़ भी किया, उनसे सॉरी भी किया कि मुझे नहीं पता था कि इस वीडियो की वजह से कोई हर्ट हुआ हो। और सब ने, जितने लोगों ने बनाई थी, इवन मारिया बिलाल, उसके बाद भी दूसरे तीसरे चौथे लोग, जितने भी रिएक्शंस वाले थे, सब ने बनाई है। किसी ने कोई ऐसी बुरी तस्वीर यूज़ नहीं की। सब ने उनके लिए बहुत दुआएं की। और ख़ास तौर पे हिना जो है उनकी वाइफ, मैं तो उनको बहुत स्ट्रॉन्ग औरत है माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक उसको बहुत हिम्मत दे, बहुत सब्र दे। आगे उसको अपने बच्चों को भी संभालना है। मतलब वो जिस तरीके से अपने हस्बैंड का सहारा बनी हुई थी इस पूरी ट्रीटमेंट के अंदर, पूरी बीमारी के अंदर, जैसे कहते हैं ना, कोई बाप अपने बेटे के साथ खड़ा हो, या बेटा अपने बाप के साथ खड़ा हो, या कोई भाई अपने भाई के साथ खड़ा हो, मर्दों की तरह वो औरत अपने हस्बैंड के साथ खड़ी हुई थी। तो ऐसे बहुत कम इस तरह से देखने में मिलता है हमें कि इतनी हिम्मत, इतनी स्ट्रॉन्ग, और ऐसी हालत में और ऐसी जगह, वो हर जगह उसको संभाल रही थी। तो उसके बाद भी इस तरीके के हालात में अगर किसी ने कोई वीडियो बनाई थी, तो दूसरे ही दिन आके और उनकी सिस्टर ने जिस तरीके से रिएक्ट किया, और उसके बाद उनका थंबनेल जाके देखिए कि ये न्यूज़ रियल है या फेक है, रियलिटी क्या है उसकी। मतलब उनको इतना ख्याल था कि इस तरह का थंबनेल लगाना चाहिए था। और आगे उन्होंने कहा, लोगों को कहा कि साइबर क्राइम में कंप्लेन करेंगे, इन्होंने ये करी वो करी। किसी ने भी आपको कुछ ऐसा नहीं कहा था। और बल्कि आप जिस तरीके से, इस तरीके के हालात में तो होता नहीं, आपने खुद आके बोला, और आप दूसरों से कह रही हैं कि अपनी अपनी वीडियो डिलीट करें। जिन्होंने उनकी दुआओं की अपील की थी, जिन्होंने मग़फ़िरत के लिए उनके लिए कहा था, उन सब से आप कह रही हैं कि क्या नाम है, अपनी अपनी वीडियो डिलीट कर दीजिए। तो आप तो खुद अपने चैनल में ये बात बता रही हैं, आपकी अपनी वीडियो लगी कि हाँ जी ये बात सच है कि उनकी डेथ हो गई है, वो नहीं रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता था कि इस तरीके के माहौल में सेम मैयत वाले दिन इस तरीके से आके आप इस तरह से रिएक्शन करना और इस तरह से लोगों को थ्रेट करना। तो खैर उन्होंने भी वीडियो हटा दी थी, मैंने भी हटा दी थी, और मेरे ख्याल से दूसरे लोगों ने भी वीडियो हटा दी है। तो इसमें कुछ नहीं है, लेकिन अब आपकी अपनी वीडियो लगी हुई है। तो देखिए, सोशल मीडिया के ऊपर जो होता है ना, जो मैं हमेशा कहती हूँ, जो हम दिखा रहे होते हैं ना, तो वो हमें बर्दाश्त करना। जो हम नहीं दिखाते ना, उसके बारे में कोई बात करता है तो इंसान को गुस्सा आता है। लेकिन जो हम दिखा रहे हैं, तो उसके बारे में जो है आपको पता है कि हर कोई सवाल कर सकता है, पूछ सकता है। तो बहरहाल ये बहुत अजीब व गरीब सी सिचुएशन हुई थी। लेकिन पता नहीं, देखें, कब्र का हाल मुर्दा जानते, तो उनके घर में जो गुजर रहा होगा वो ही अच्छे से जानते हैं। हम लोग सिर्फ देख सकते हैं, सुन सकते हैं, हम किसी की तकलीफ़ नहीं समझ सकते। हाँ, हम देख सकते हैं कि बंदा इतनी तकलीफ़ में, लेकिन वो जो गुजर रहा होता है ना, वो हम फील नहीं कर सकते। तो हो सकता है कि वो किसी ट्रॉमा में हो या किसी चीज़ में हो। तो वीडियो मैंने भी लगाई थी, बनाई थी कि भाई इनकी डेथ हो गई, अल्लाह पाक उनको मग़फ़िरत दे। 1 मिनट 1.5 मिनट की वीडियो थी वो भी। तो जब मैंने वो लगाई थी तो भी मुझे प्रॉब्लम नहीं था, और यहाँ पे आके ओपनली सॉरी बोलने में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर मेरी उस वीडियो की वजह से कोई दिल आज़ारी हो, तो मैं अपने ही व्लॉग में उसके लिए माजरत करती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बाद में लगाई थी। कोई 10-12 वीडियो जो थी वो सर्कुलेट कर रही थी चैनल के ऊपर। जाहिर बात है 90+ सब्सक्राइबर होते हैं यहाँ पर, 10-20+ सब्सक्राइबर यूट्यूबर के होते हैं, और अगर उनकी डेथ हो जाए या उनके साथ कोई मसला हो जाए तो सारों में वीडियो बनती है।
और बहुत सारे चैनल्स के ऊपर जब ये इनके ऊपर वीडियोस बनी है तो नीचे कमेंट्स आ रहे हैं कि मैं उनकी भतीजी हूँ, वो मेरे चाचू हैं, कोई कह रहा है मैं उनके नेबर हूँ। अगर ये मारिया बिलाल ये बात ना भी निकालते बाहर तो भी ये बात निकलनी थी, क्योंकि जो लोग देख रहे हैं, जो वहाँ रहते हैं, वो जाके किसी की भी वीडियो में कह सकते थे कि भाई हिना अल्ताफ सॉरी हिना आसिफ जो हैं उनके यहाँ जो है वो डेथ हो गई है आसिफ साहब की, तो कोई भी ये बात कह सकता था। तो मुझे नहीं लगता था कि इसमें इतना रिएक्ट करने की ज़रूरत थी। बाकी ये था कि अगर किसी भी तरह की कोई दिल आज़ारी हो इस वजह से तो उसके लिए मैं माजरत करती हूँ, ठीक है। और बाकी मुझे नहीं लगता कि मारिया बिलाल ने भी कोई वीडियो बना के गलती की होगी, क्योंकि उन्होंने भी वही मग़फ़िरत की दुआ की और वो एक फीलिंग और एक चीज़ें और छोटे छोटे बच्चे, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं थी क्योंकि वो बिल्कुल सही थी। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से ना क्योंकि फिर उसका जो रिएक्शन होता है ना वो लोगों का बहुत बुरा रिएक्शन होता है, ठीक है, कि आपने इस तरीके से क्यों बोला, आपने इस तरीके से क्यों बोला, कोई बददुआएं देने लगता है, कोई कुछ ले। लेकिन हर चीज़ जो होती है नेगेटिव नहीं होती है, लेकिन वहाँ से जिस तरीके से रिएक्शन आए तो वो बहुत स्ट्रेंज था। मतलब वो 2 मिनट की वीडियो थी उनकी, 2.5 मिनट की, लेकिन उसमें वो साइबर क्राइम की और इसकी उसकी। देखिए जब हम यूट्यूब पे होते हैं ना, सब कुछ यूट्यूब पर है, ठीक है, तो यूट्यूब वाले जब आपको व्यूज़ भी दे रहे होते हैं, आपको देख भी रहे होते हैं, तो वो आपको मतलब जब व्यूज़ दे रहे हैं तो भी वो आपकी इनकम ही हो रही है उसके अंदर। और उसमें ये नहीं, ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि जो हमारे व्यूवर्स देख रहे होते हैं ना, वो किस लेवल पे जाके और कहाँ तक जाके लोगों की हेल्प करते हैं। क्योंकि मैंने बहुत खुद, जब गोपाल भाई का जब बेटे का प्रॉब्लम हुआ था, तो ना जब आपको पता होगा कि उनको थैलिस्मिया का कुछ कहा था डॉक्टर ने, या कुछ ऐसी कहा था शायद, प्लेटेलेट क्या कहते हैं उसको, वाइट सेल जो कम हो रहे थे, मैं तो इंग्लिश भी मुंह से नहीं निकलता समटाइम। तो जब वाइट सेल उसके बहुत ज़्यादा कम हो रहे थे ना, तो उस वक्त जो उसकी कंडीशन ख़राब हुई थी, तो मुझसे 3-4 लोगों ने कांटेक्ट किया था, बल्कि 1-2 तो ऐसे थे जो कनाडा वगैरह से थे, तो उन्होंने पैसे भी भिजवाए थे और उन्होंने कहा था कि अगर आगे की ट्रीटमेंट कंटिन्यू होगी तो हम उसमें हेल्प आउट करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साथ देते हैं, वो करते। तो डायरेक्टली आके ना इस तरह चढ़ाई नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी और कोई आपके साथ भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई हों जिसकी वजह से आपको खुद भी ना पता हो कि आप क्या बोल के क्या बना रही हैं। तो अगर उन समय में भी इन्वॉल्व थी जिसने एक वीडियो डाली थी, तो अगर उस वजह से कोई दिल आज़ारी हो तो उसके लिए माज़रत। और वो वीडियो जो है मैंने सेम टाइम पे हटा ही दी थी जब उनकी वीडियोस आई थी। तो चलें आगे, आप लोग हमारा व्लॉग एंजॉय करें। और अभी कहेंगे आप ही वही कपड़े पहनी थी, तो मैं सारा दिन घर में नाइट ड्रेस पहनी भी रहती हूँ। ये कपड़े हैंग हुए हुए, तो यही मैंने ड्रेस पहना और मैंने कहा कि इसी में मैं क्लिप बना के लगा देती हूँ। आवाज़ मेरी ख़राब हो रही है, तबीयत थोड़ी सी डाउन हो रही है और अल्लाह रहम करे, अभी लग रहा है कि आजकल में तबीयत ख़राब होने वाली है। तो चले जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। साथ में आसिफ भाई की भी मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मुकाम दे और उनकी फैमिली को सब्र दे, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और आगे व्लॉग कंटिन्यू है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। ये देखिए नया दिन नया व्लॉग, और बिल्कुल भी जॉगर्स पहनने पे तैयार नहीं हो रही है। अब इसने ब्लैक शूज़ पहने, वाइट छोटे हो गए, कह रही मम्मा मैं नहीं पहनूंगी, मुझे इतनी गर्मी लग रही है, इतनी गर्मी लग रही है। तो मैंने कहा चलो ऐसे ही चलो। अभी हम जा रहे हैं खाना खाने, हमने टैक्सी बुलाई है। लोग पूछ रहे हैं आप ही आपकी कार का है, कार के साथ बहुत बड़ा काम हो गया है। बीच में कॉल आ गई थी। अभी हम जा रहे हैं बाहर खाना खाने और हमने बुलाई है यंगो। और सब लोग पूछते हैं कि आप ही आपकी कार कहाँ है। मेरी कार के साथ जो एक अंदरनाक वाक़या हो गया था, उसके बाद फिर मैंने एक नई कार बुक करवाई थी और वो काफ़ी एक्सपेंसिव थी। उसके बाद ये हुआ कि हम लोगों की कुछ पेमेंट्स बहुत बुरी तरीके से स्टक हो गई थी, प्रॉब्लम्स हो गई थी, मुझे गाड़ी वही वाली चाहिए थी। तो उस वजह से भी मैंने थोड़ा सा होल्ड कर लिया। मैंने कहा एक ही दफ़ा लूँ लेकिन अच्छी लूँ, बार बार चेंज करने से हाथ वो चेंज होता है, तो इसलिए रुक गई। इतना कहीं आना जाना था, लेकिन अभी इंशाल्लाह बस दुआ करें मेरी बहन का वीज़ा हो जाए, तो वो आती है तो लाजमी मुझे गाड़ी तो उसके आने से पहले लेनी ही लेनी है, क्योंकि बच्चों को लेके बाहर जाना होगा। तो अभी मैंने बुलाई है यंगो, ये रही यंगो। तो यंगो है तो वो बुलाइए और बाकी बस अभी हम जाते हैं। और कल मैंने अपने कमेंट्स में ना कुछ लेडीज़ ने कहा था आप इतनी हार्श ज़बान यूज़ ना किया करो। मुझे इतना गुस्सा आता है ना, ये 1-2 ही हैं जो रिपीटली कमेंट्स करती रहती हैं उल्टे सीधे। कल का जो ब्लॉग लगा था उसमें क्या था, यानी कि बच्चे कहीं भी जाते हैं तो अगर कोई वो आपको पता है 10-10 15-15 टिकट्स के लिए बच्चे गेम्स खेल रहे होते हैं कि टिकट्स मिलते तो उस टिकट से वो अपना गिफ्ट ले सकते हैं कोई भी।
तो रिताज ने एकदम से जैकपॉट लिया 1000 टिकट्स का, तो वो एक्साइटमेंट हुई है, चिल्लाई। ये तो छोटी बच्ची है, अब उसमें ओवर एक्टिंग की, और एक्टिंग की बात क्या आ गई। भैया बीबियों, तुम्हें पसंद नहीं है तो स्किप करो, अनसब्सक्राइब करो, नहीं देखा करो, ठीक है। तो फजूल में बकवासियत नहीं किया करो यार आके, वो भी बच्चों को लेके उल्टी सीधी। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत तनकीद भी करते हैं, कुछ रिताज के ऊपर भी करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अच्छे वे में अच्छी चीज़ जब समझाई जाती तो मैं हमेशा उसको अप्रिशिएट करती हूँ, उसको सुनती भी हूँ, और उसको ना अंडरस्टैंड भी करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आके बस फजूल में बकवास करते रहो करते रहो करते रहो। तो बाबा घरों से पिट पिट के यहाँ पे आके कमेंट मत किया करो प्लीज़, थोड़ा सा रहम कर लिया करो दूसरों पे। दूसरे भी इंसान हैं, कभी खाने पे, कभी पीने पे, कभी किसी चीज़ पे। मेरे घर में जितना मिनिमम खाना होता है, मेरे घर में जितनी लोकल चीज़ें दिखाई जाती हैं, शायद ही किसी और ब्लॉगर के घर में जो यूएई में रहते हैं उनके घर में दिखाई जाती होंगी। और कभी भी आपको कोई हाई फाई कोई रेस्टोरेंट कोई ये कुछ नहीं। अभी भी अपनी बेटी को मैं लेके जा रही हूँ, तो लुलू में नीचे 2 रेस्टोरेंट बने, एक रेस्टोरेंट में मैं जीनत आपी के साथ गई थी, दूसरा एक और रेस्टोरेंट है। तो मैं सोची कि रिताज को वहाँ ले जाऊँ, और वहाँ ले जाके हमने काफ़ी रश देखा था वहाँ पर, इंडियंस है या पता नहीं जो भी है। तो हम वहाँ जाके कुछ ट्राई करते हैं कि क्या है क्या नहीं है, तो वहाँ जाके हम अच्छा सा कोई फूड ट्राई करते हैं। तो अभी हमारा जो है क्या टाइम हो रहा है, बस ये अराइविंग 1 मिनट। अब हम जा रहे हैं नीचे ताकि हमारी टैक्सी आ जाए, ठीक है। तो चलो आ जाओ रिताज। अल्लाह, शहजादी आ गई, और शहजादी का जो मैंने टीमों से बनाया ट्राउज़र मंगवाया था वही वाला पहना है, बहुत कंफर्टेबल है। और आज हम पहने पाकिस्तानी ड्रेस। आई अभी आए हम, देखिए हमारी टैक्सी आई है कि नहीं आई। ये हम आ गए यहाँ पे लुलू में, और अभी हम देखते हैं। ये है कैलीकट स्टोरीज। अब इधर कौन सा रेस्टोरेंट है ये नहीं पता, अभी हम जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे क्या क्या है। लेकिन लग अच्छा रहा है तो इसलिए हम देखते हैं। इंडियन रेस्टोरेंट में बहुत बिजी है, रेस्टोरेंट फुल हुआ हुआ है, और हमने कुछ वैसे ही डिशें मंगवा ली हैं। अब अल्लाह रहम करे कैसी होती है। खाना आ गया, ये आपकी ड्रैगन चिकन आ गई। थैंक यू। चलो हाँ ठीक है। चलो फोक ले लो अपना और खा लो। ये चिकन है रिताज, बहुत हॉट हो रही है। ला मम्मा कट कर दे, नीचे रखो नीचे रखो। आपको ड्रैगन चिकन खानी थी ना, इट्स लाइक अ शाशलिक। और जो आपको ये लो खाओ, ठीक है। लुक यम्मी, खा लो। लेकिन गर्म हो रहा है, हॉट हो रहा है, देख के खाना। ये ऐसे ही खाए जाते हैं राइस के साथ। ये राइस के बिना खा सकते हैं। स्पाइसी बट गुड। थोड़े स्पाइसी है लेकिन अच्छे हैं। अच्छा हाँ खा लो। ये वो है स्प्रिंग अनियन। अच्छा मैं खा रही हूँ, इसमें ना वेजिटेबल बहुत मज़े के बने हुए हैं, और साथ में ना इसमें ये काजू और पीनट्स रोस्टेड हैं। अब मुझे नहीं पता कि ड्रैगन चिकन कौन सी डिश है, मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। यहाँ पे इंडियन डिश है। खा लो, टेस्ट बहुत मज़े का है, खा लो। कोई बात नहीं, कपड़ों पे नहीं गिरे बस। हेलो, ये हमारा खाना आ गया मेहमान। कोई बात नहीं, ये मलाई रोटी मंगवाई तो इसमें मलाई डली हुई है।
मेरी ताज की पार्टी चल रही है। इसका कलर टेस्ट इतना अच्छा लग रहा है। अब दूँ आपको इसी में दूसरी मंगवाऊँ? ओके। खाना हमारा आधे से ज़्यादा बन गया था, सब कुछ हो देखिए, वो कुछ पैक करवा लिया, बाकी सब छोड़ दिया ऐसी। और ये रिताज देखो, नहीं। अभी मैं यहाँ पर आई हूँ देखने, मुझे एक टैबलेट लेना है। वो वॉचमैन है ना, वेकेशंस पे जा रहा है, तो मैंने कहा कुछ चाहिए तो मुझे बताइएगा। तो कहने लगे कि ना, अगर आपके घर में कोई पुराना टैबलेट या रिताज का या कोई वैसा पुराना सा कोई वो हो तो दे देना मुझे, मतलब लैपटॉप। तो कहने लगे मुझे अपने बेटे के लिए चाहिए। मैंने कहा चलो एक चाइना वाला लैपटॉप ही, वो टैबलेट ही ले देती हूँ। तो मैं देखती हूँ यहाँ पर टैबलेट अगर कुछ मिलता है सस्ता तो, वरना सफारी में तो देखे मैंने। नहीं ये वाले तो ब्रांडेड है, ब्रांडेड नहीं लेना, ब्रांडेड नहीं। रिताज वहाँ टैबलेट आईपैड के ऊपर अपनी तस्वीर लगा कर आ गई है। यहाँ पे जो है अभी जो मुझे चाहिए वो नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ब्रांड्स के हैं। तो मुझे जो छोटा टैबलेट लेना है तो मुझे अमेज़ोन से मिलेगा या फिर नेस्टो या सफारी से, यहाँ नहीं है। तो यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है घूमने का, हम लोग निकलते हैं यहाँ से। ये ड्रेस देखते हैं रिताज, ज़रा आना ज़रा, सिर पे लगे। या अल्लाह मम्मा क्या करती हो? हाँ क्या कर रही हो यहाँ पे? अच्छा, तो रेशमी रेशमी कपड़े होते हैं, अल्लाह माफ़ करे, जो कॉटन के होते हैं वो इतने बुरे होते हैं। ये कौन पहनेगा? इससे ज़्यादा वही लगते हैं कि जो मतलब बिकते नहीं है ज़्यादा, नहीं लगता सर पे वही लगते हैं। आओ रिताज, रिताज अब ऐसे खोया नहीं किया करो, आ जाओ कम। ये छोटे छोटे बच्चों के बेबी के। चलो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं बाहर, हम जाते हैं और देखते हैं।